न्यूज, मैं हूं मनीष कुमार झा। हेल्थ की बात सामान्यतः आप JK 24/7 पर देखते होंगे कि लोग स्वस्थ कैसे रहें, इसके लिए समय समय पर हम लोग प्रोग्राम चलाते हैं और किसी न किसी डॉक्टर से बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं वह कौन सी चीज़ें हैं जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए जिससे हम स्वस्थ रह सकें। अभी हमारे साथ डॉक्टर शशि हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि महिलाओं में होने वाली बीमारी और उसका निदान। अनेक बीमारियां ऐसी हैं जिसका हम शुरुआती दौर में ध्यान नहीं देते हैं तो बाद में यह भयंकर रूप ले लेता है और पूरे घर वालों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। डॉक्टर शशि, सबसे पहले तो स्वागत आपका। धन्यवाद। सबसे पहला चीज़ यही जानना चाहेंगे हम कि महिलाओं में सामान्यतः आप देखते होंगे खासकर ग्रामीण इलाके में कि आयरन और कैल्शियम की कमी होती है, रक्त की कमी यानी अमीनिया से लोग सफ़र कर रहे होते हैं, तो उनके लिए क्या सलाह है आपका कि कैसे वो अपने ध्यान रखें, अपने हेल्थ का ध्यान रखें ताकि वो स्वस्थ रह सकें? सबसे पहले तो महिलाओं को जैसे डीवर्मिंग जिसको कहते हैं, जैसे कृमि की समस्याएं होती हैं जिसको हम लोग रेगुलरली उसकी दवा नहीं लेते हैं, तो कृमि अगर है तो उससे आप जो भी खाएंगे वो आपको अच्छे से पचेगा नहीं और वो एक कारण होता है जिसकी वजह से भी आयरन की कमी हो जाती है। दूसरी है कि हम आमतौर पे ग्रामीण महिलाओं में देखते हैं कि वो खाना जो है वो उचित तरीके से नहीं खाते हैं, जो भी पौष्टिक चीज़ें होनी चाहिए वो उस मात्रा में नहीं लेते हैं। बेसिकली ज़्यादातर वो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, लेकिन हरी साग सब्जी, अंडा, मछली, ये इस तरह की चीज़ों को अगर आप खाने में इंक्लूड करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लोग बेसिकली अपने जो घरों में होती हैं चीज़ें, साग सब्जी, उन पे ना ध्यान दे करके अगर हम बोलते हैं कि आप अच्छा खाना खाइए, तो अच्छे खाने का मतलब वो समझते हैं कि सेब हो गया या अनार हो गया वही खाना चाहिए, बशर्ते उनके आंगन में ही या उनके बगीचे में ही या खेत में ही जो हरी साग सब्जी होती है वो बहुत हेल्प कर सकता है। काला चना हुआ, गुड़ हुआ, जो घरों में मिलता है और आमतौर पे, उसके अलावा जो हरी साग सब्जी है जो बाड़ी में लगाते हैं लोग वो खाएं। डीवर्मिंग करें, मतलब समय समय पे 6 महीने के अंतराल पे अगर वो कृमि की दवा ले लेते हैं तो ये सब से ही बहुत हद तक आप अनीमिया का रोकथाम कर सकते हैं। हम यहाँ रोकेंगे आपको। जो कृमि की आपने बात कहा कि कृमि की दवा लेनी चाहिए, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि कृमि है या अनुमान से ही लेना चाहिए, क्या है? नहीं, देखिए, हम जो रोज़मर्रा के साग सब्जी या ये सब खाते हैं, हम लोग सोचते हैं हम लोगों ने उसकी सफाई कर ली पानी से धो के, पर बहुत बार ऐसा देता है कि उस हिसाब से हम लोग उसकी सफाई नहीं कर पाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि वो कृमि है कि नहीं, ये तो बहुत बढ़ जाएगी बीमारी तब पता चलेगा। प्रिकॉशन के तौर पे आप हर 6 महीने पे कृमि की दवा का डोज ले लीजिए। वो कौन सा होता है? जैसे जो गवर्नमेंट अभी चला रही है, जो झारखंड सरकार, अल्बेंडाजोल, वो बिल्कुल सही है। सरकारी सेंटर पे अगर मिल जाती है तो वो दवा ले लीजिए। अन्यथा प्राइवेट में क्या लेना चाहिए? वो अल्बेंडाजोल के ही टैबलेट्स मिलते हैं, वो बहुत दामी नहीं होते हैं, दाम उनके ज़्यादा नहीं होते हैं, कोई भी आदमी आसानी से उनको अफोर्ड कर सकता है, वो खरीद सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं अब गर्भवती महिला की ओर। सामान्यतः देखा जाता है कि जो गर्भवती महिला हैं वो मानसिक रूप से थोड़ा सा तनाव ले लेती हैं। क्या करना चाहिए? विटामिन ज़्यादा लेना चाहिए, आयरन कैल्शियम तो सामान्यतः लोग, लेकिन जो विटामिन का फैक्टर है वो क्या है? लोगों को लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? क्योंकि बच्चे का जो ग्रोथ है वो अधिक हो जाता है, तो इसमें क्या सलाह रहता है आपका? नहीं, देखिए, विटामिन्स जो हैं वो बहुत सारे विटामिन्स ऐसे हैं जो बहुत कम मात्रा में शरीर के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन प्रेगनेंसी ऐसी अवस्था है जहाँ हर जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, डेली रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हमेशा डबल हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो आपको आयरन कैल्शियम के अलावा मल्टीविटामिन्स भी लेना चाहिए। मल्टीविटामिन्स की वजह से बच्चे का वेट ज़्यादा नहीं होता है, ये सब एक गलत अफवाह है जिसको गांव में लोग इस तरह की बातें बोलते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं। मल्टीविटामिन्स लेने से बच्चों के पूरी तरह से डेवलपमेंट में ही हेल्प मिलता है और मुझे लगता है कि अगर 9 महीने नहीं तो कम से कम शुरुआत के 4-5 महीने ले लें तो बहुत अच्छा रहता है। अगर हम चलें प्रिकॉशन की ओर पर, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए सामान्यतः काम नहीं करना है, जो पौराणिक पद्धति रहा है कि नहीं काम करना चाहिए, इससे स्वस्थ रहते हैं एक्सरसाइज के तौर पर, तो इसमें जो लोग आपके यहाँ आते हैं तो क्या सलाह देंगे? देखिए, गर्भावस्था जो है वो कोई बीमारी नहीं है, वो एक नेचुरल फेनोमेनन है, तो हर औरत गर्भ धारण करती है। तो मेरा ये कहना है कि गर्भावस्था का एक ही रूल है कि आपको कोई भी काम इतना नहीं करना है कि आप थक जाएं।
बाकी आप रेगुलरली काम कर सकते हैं, लेकिन वैसे है कि किस मतलब कौन से फेज़ में आपकी प्रेगनेंसी है। अगर आप बिल्कुल मान लीजिए कि आपका प्रसव जो है वो बिल्कुल लास्ट तक है, आप बहुत थर्ड ट्राइमेस्टर में है जिसको हम कहते हैं, तो आपको बहुत हेवी वर्क नहीं करना चाहिए, बल्कि अपना जो काम है, डे टू डे जो काम है वो कर सकते, तो थोड़ा बहुत खाना वाना बना सकते हैं। लेकिन अर्ली प्रेगनेंसी में आप ऑलमोस्ट सारे काम कर सकते हैं, सिर्फ भारी चीज़ों को नहीं उठाइए या ऐसा कोई काम नहीं करिए जिससे आप खेत वेत में जो काम होता है वो सब ना करिए, ताकि आप थकान हो तो उसका असर पड़ता है। अदरवाइज़ आप जो नॉर्मल काम है, घर के खाना बनाना, थोड़े बहुत कपड़े धो लिए या बच्चों को देखना, ये सब कर सकती हैं। पोछा वगैरह, झाड़ू वगैरह थोड़ा अवॉइड एडवांस प्रेगनेंसी में करना पड़ता है। अगर हम आते हैं आज के कार्यक्रम पर, आज जो फ्री चेकअप यहाँ लगा, लगभग बता रहे थे कि 100 से अधिक मरीज आपने देख लिया, तो ज़्यादातर बीमारी क्या है ग्रामीण इलाके में? महिलाओं की जो समस्याएं रही वो ज़्यादातर क्या है, क्या देखा? ग्रामीण इलाके में महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या है कि ये लोग रेगुलर एंटीनेटल पीरियड में नहीं जाते हैं, एंटीनेटल चेकअप में ये नहीं जाती हैं। ये शुरुआत में जाती हैं और लास्ट में जाती हैं। इसकी वजह से बीच का जो पार्ट होता है, जो बहुत क्रूशियल पार्ट होता है, जिसमें हम गर्भावस्था में जो भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उसको पहले पकड़ सकते हैं, उसका सही तरीके से सही समय पे इलाज कर सकते हैं, वो नहीं हो पाता है। वैसे अनीमिया सबसे बड़ी समस्या है अभी भी महिलाओं में। दूसरी यूरिनरी इन्फेक्शंस और पेल्विक इन्फेक्शंस, ये सब बहुत कॉमनली दिया जाता है। इनफैक्ट अभी जाड़े के समय में बीपी भी कुछ महिलाओं में ज़्यादा मिला है। तो रेगुलर एंटीनेटल पीरियड में जाने से क्या होता है कि डॉक्टर्स आपके हेल्थ की पूरी जांच करते हैं और इन सब चीज़ों का, ये सब बहुत बड़ी बीमारियां नहीं हैं, बहुत छोटी बीमारियां हैं और इसको ठीक करने में बहुत ज़्यादा ना तो पैसे की ज़रूरत होती है, ना बहुत ज़्यादा लंबी दवाई का दवाई लेनी पड़ती है। एक महत्वपूर्ण चीज़ जो स्तन कैंसर है, महिलाओं में ये देखा जाता है और महिलाएं लगातार इसमें परेशान रहती हैं, समय पर पकड़ नहीं पाते हैं, जिससे कभी कभी तो मृत्यु हो जाती है। तो शुरुआती दौर में इसको कैसे पकड़े, कैसे उनके लक्षण समझ में आए, उनको थोड़ा ये बताएं। मतलब देखिए, स्तन कैंसर में जब तक लक्षण पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। प्रिकॉशंस के तौर पे हमेशा ही हर जगह ये बताया जाता है, इनफैक्ट टीवी पे भी, जो नेशनल टीवी है उस पर भी ये बताया जाता है कि आप अपने स्तन का कम से कम हफ्ते में एक बार शीशे के सामने, आईने के सामने खड़े होकर के और उसका खुद से आप उसका एग्जामिनेशन कर सकते हैं। दोनों स्तनों को दबा के देखिए कि कहीं कोई गांठ तो नहीं निकल रहा है, कहीं जो निपल है उससे कोई सिक्रेशंस तो नहीं हो रहा है। बस आपकी एक छोटी सी पहल जो है वो आपको स्तन कैंसर से बचा सकती है, क्योंकि जब तक सिम्टम्स आएंगे, जब तक आपको पता चलेगा कि अरे मेरे सही में बहुत निकल रहा है, ब्लड आ रहा है, तब तक लेट हो चुका होता है। इसलिए शुरुआत स्टेज पे अगर आप पकड़ते हैं तो स्तन कैंसर का क्योर है। वृद्धावस्था की ओर जाते हैं, जो अभी वृद्ध महिलाएं आ रही हैं, उनमें सामान्यतः कौन सी बीमारी होती है और उसे कैसे बचा जा सकता है वृद्धावस्था में? वृद्धावस्था में जनरली प्रोलैप्स वगैरह होता है, जो कि बच्चेदानी नीचे आ जाना, वो हो सकता है। दूसरी चीज़ होती है कि मेनोपॉज की वजह से उनको यूरिनरी इन्फेक्शंस बहुत कॉमन देखते हैं हम लोग। और तीसरी एक है समस्या कि सर्वाइकल कैंसर भी दिखता है बहुत, और दूसरी तरह के कैंसर के भी चांसेस जो हैं वो वृद्धावस्था में बढ़ जाता है। उनसे बचने के लिए है कि सर्वाइकल कैंसर के लिए गवर्नमेंट भी ये रेकमेंड करती है कि पैप्समेयर टेस्ट होता है, वो आप जा कर के करवा लीजिए। दूसरी चीज़ है कि यूरिनरी इन्फेक्शंस वगैरह के लिए है कि आप रेगुलरली हाइजीन मेंटेन करिए। और दूसरा, कभी भी थोड़ा बहुत भी इस तरह का कोई जैसे पेशाब में अगर जलन है या इस तरह की समस्या है तो तुरंत डॉक्टर से मिलिए। वो जड़ी बूटी और दूसरे आयुर्वेदिक के चक्कर में चीज़ें, समस्या ज़्यादा बड़ा विकराल रूप धारण कर लेती हैं, फिर इसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है। आप अपनी ओर से क्या सलाह देना चाहेंगे सामान्य महिलाओं को, जो घरेलू महिलाएं हैं, ताकि वो स्वस्थ रहें? घरेलू महिलाओं को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप घरेलू काम के अलावा कुछ समय अपने लिए निकालिए। रेगुलर तौर पे कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो औरतों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो करना चाहिए, जिससे आपका जो हड्डी है वो मजबूत रहे। दूसरी चीज़ है कि खाने में आपको कोई बहुत दामी चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके घर में ही जो उपजता है, चावल, दाल, अंडा, मछली या हरी साग सब्जी, इसी का सेवन करिए। इसी के सेवन से ही आप स्वस्थ रह सकते हैं।
और तीसरे कि जो भी जंक फूड है, जैसे कि बाहर जो भी मिलता है ठेले वगैरह पे, गोलगप्पा, ये सब औरतों में ज़्यादा खाने का टेंडेंसी दिखता है, उस सब का सेवन करें लेकिन रेगुलर तौर पे ना करें। कभी कभी तो हर किसी का मन करता है कुछ इस तरह का खाने का, तो वो खाएं। दूसरा, कृमि के लिए हमेशा 6 महीने में एक बार आप ज़रूर दवा ले लें। और जब अगर गर्भ धारण करती हैं तो रेगुलर तौर पे जो भी सरकारी हो या निजी जो भी संस्था है वहाँ जाके अपना रेगुलर एंटीनेटल चेकअप ज़रूर करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, आप हैं जी, आप हैं श्वेता शशि, जो हमें बता रही थी कि महिलाओं में सामान्यतः होने वाली बीमारी और उसका उपाय। अलग जगह चलेंगे और दिखाएंगे क्या रहा है खास आपके लिए, क्या रहा है विशेष जो आपको स्वस्थ रख सकता है, जो आपको परेशान होने से बचा सकता है। फिलहाल के लिए मुझे आप यहाँ से दीजिए अनुमति। नमस्कार।